अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कायदा की सुन्नतों के बारे में, जो कि टोटल 13 सुन्नतें हैं। कायदा यानी तशाहुद में जब हम बैठ जाते हैं तो उसके बाद देखिए इसके अंदर 13 सुन्नतें हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि जिन चीज़ों में मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं माजरत चाहूँगा आपसे इस बात की कि आज की वीडियो ज़रा 2-3 मिनट से लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 13 सुन्नतें तो ज़रा बताने में टाइम लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह पूरी बात समेटूंगा। आप लोग तवज्जो से सुने, वीडियो को स्किप किए बगैर या वीडियो को फुल देखे बगैर ना जाए। ठीक है नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं। कायदा की 13 सुन्नतें। नंबर 1 क्या है? दाहिने पैर को खड़ा करना और बाएं पैर को बिछाना, यानी सीधे पैर को खड़ा करना और उल्टे पैर को बिछाना, उस पर बैठना। और दाहिने पैर की उंगलियों को किबला की तरफ रखना। दाहिने पैर की उंगलियां इस तरीके से देखिए करेंगे, सीधा पैर हो उस तरीके से करेंगे, ठीक है, किबला की तरफ रखना। नंबर 2 क्या है? दोनों हाथों को रानों पर रखना। रान जो पैर का हिस्सा होता है, इस पर जहां पर हम रखते हैं इस तरह दोनों हाथों को रानों पर रखना। नंबर 3 तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर अंगूठा और बीच की उंगली से हल्का बनाए। अंगूठा और बीच की उंगली ये है, इससे हल्का देखिए इस तरीके से हल्का बनाए। शहादत की उंगली उठाना, ठीक है, हल्का बनाकर शहादत की उंगली उठाना और इल्लल्लाह पर झुकाना। शहादत की उंगली कब उठेगी? अशहदु पर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला पर, और इल्लल्लाह पर झुकाना और हल्का को आखिर तक बाकी रखना है। जो हल्का हमने बनाया है इसको हम आखिर तक बाकी रखेंगे, ठीक है। नंबर 4 क्या? कायदा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना। कायदा अव्वल होता है, जो आप 4 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं तो 2 रकात में जो होता है तो कायदा अव्वल होता है, चौथी रकात में जो होता है उसे कायदा अखीरा बोलते हैं, तो उसमें दुरूद शरीफ भी पढ़ना। नंबर 5 दुरूद शरीफ के बाद दुआ मासूरा उन अल्फाज में जो कुरान हदीस से साबित हो पढ़ना। दुआ मासूरा वो अल्फाज जो कुरान और हदीस से साबित हो उनको पढ़ना। नंबर 6 दोनों तरफ सलाम फेरना, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी। नंबर 7 क्या है? सलाम की इब्तिदा जो है सीधी तरफ से करना, मतलब यानी उल्टी तरफ फेरा फिर सीधी तरफ फेरा, ऐसे ना हो, आप पहले सीधी तरफ फेरे फिर बाएं तरफ फेरे। नंबर 8 सलाम में इमाम को मुक्तदी, फरिश्तों और नेक जिन्नातों की नियत करना, इमाम के लिए ये। नंबर 9 क्या है? मुक्तदी को इमाम, फरिश्तों की, नेक जिन्नात और दाएं बाएं के मुक्तदियों की नियत करना। जो मुक्तदी है वो इधर उधर के मुक्तदियों की भी नियत करेगा, ठीक है। नंबर 10 क्या है? मुनफरिद को सिर्फ फरिश्तों की नियत करना। मुनफरिद उसे बोलते हैं सिंगल। आप कभी ऐसा होता है मस्जिद के जमात नहीं मिली तो आप सिंगल नमाज पढ़ते, सिंगल को मुनफरिद बोलते हैं। तो अगर आप मुनफरिद हैं तो आपके लिए क्या है? फरिश्तों की नियत करना। नंबर 11 मुक्तदियों के इमाम के साथ साथ सलाम फेरना। अगर आप मुक्तदी हैं तो इमाम सलाम फेर रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, तो आप उनके साथ साथ सलाम फेरें। नंबर 12 क्या है? दूसरे सलाम की आवाज को पहले सलाम की आवाज से पस्त करना। आपने एक में फेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो दूसरे में इतनी जोर से नहीं, अस्सलामु अलैकुम। मैं इस तरीके से ही करता हूँ, तो आप भी इस तरीके से करें, सुन्नत भी है, ठीक। नंबर 13 क्या? मसबूक को इमाम के फारिग होने का इंतजार करना। मसबूक बोलते हैं आप जमात में गए तो कभी कभी ऐसा होता है जमात छूट जाती है, आप सिंगल रह जाते हैं, आपकी एक रकात छूट गई तो आप खड़े होते ना, तो खड़े तब हो जब इमाम बिल्कुल सलाम फेर दे तब आप खड़े हो। मसबूक को इमाम के फारिग होने का इंतजार करना, यानी इमाम बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, फ्री हो जाए नमाज से, और आप मसबूक छूटे हुए हैं तो आप जब इमाम पूरा फेर दे तब आप खड़े, क्योंकि मुमकिन है ऐसा होता है कभी कभी नमाज में सजदा सो करना पड़ जाता है। इमाम ने अस्सलाम वालेकुम कहा, आप खड़े हो गए तो आप तो ऊपर चले गए और इमाम को भी सजदे में जाना था, इसलिए जब इमाम फारिग हो जाए तब ऐसा करिए। ये गलती बहुत लोगों के अंदर पाई जाती है। नाज़रीन, आज की वीडियो में 13 सुन्नतें कायदे की बताई गई जो अक्सर लोग जानते नहीं है, तो ठीक है नाज़रीन, आप भी सीखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर बहुत कम अपलोड की जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दूसरों तक, ठीक है नाज़रीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे दीन दुनिया लर्न चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।